आप सबको जोहार। और आज है तारीख 24 मार्च 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े कुख्यात अपराधी छोटू रंगसाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह गढ़वा में आतंक का पर्याय था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार करने आया था और इसी दौरान उसे अपराधियों ने गोली मार दी। इस वारदात में वह घायल हो गया था। उसे अनन फानन में रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। और यहाँ पर मैं इसको लेकर आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि ये कौन है छोटू रंगसाज जिसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई है। तो रांची की उर्दू लाइब्रेरी के पास जिस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है उसका नाम जो है वो छोटू रंगसाज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो गढ़वा जिले के रंका का रहने वाला था। वह कुख्यात अपराधी था। गढ़वा के लिए आतंक का एक पर्याय बना हुआ था। उस पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। छोटू रंगसाज पर गढ़वा जिले के सदर थाने और रंका थाना क्षेत्र में हत्या के 7 मामले समेत लूट और डकैती के 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। हजारीबाग में मारे गए अपराधी भोला पांडे व पलामू के बॉबी खान से भी इसके तार जुड़े थे। भोला पांडे और बॉबी खान के मारे जाने के बाद से छोटू रंगसाज गढ़वा जिले में कई कांडों को यहाँ पर अंजाम दे चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही हजारीबाग से, जहाँ पर हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय के समीप जीटी रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। यह हादसा शनिवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। और जानकारी के मुताबिक हजारीबाग के बगोदर की ओर से जा रही ग्लैमर मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। घटना के बाद यहाँ पर ट्रेलर के चक्के में फंसे बाइक सवार को चालक ने यहाँ पर काफी दूर तक घसीट लिया, जिसके बाद यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जो है वो जाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने ससुराल बरही से घर वापस लौट रहा था और इस दौरान पीछे से आ रही ट्रेलर ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा उन्होंने बोला है कि बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने यहाँ पर काफी दूर तक घसीट लिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। इससे सड़क के 2 किनारों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी और इसी वजह से वहां मौजूद लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए विधायक विनोद सिंह ने मुआवजे को लेकर बरही एसडीओ से फोन पर बात की है। और जिसके बाद जब प्रशासन ने मुआवजे का आश्वासन दिया तब जाकर यहाँ पर जाम जो है वो हटाया जा सका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि हटिया विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों के भवन के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रांची राहुल कुमार सिन्हा ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हटिया ने कुल 11 केंद्रों के भवन के नाम संबंधी प्रस्ताव जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया था, जिसे निर्वाची पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका के कांडिका 2.11 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र में आम जनता के बीच इसका प्रचार प्रसार करें। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य दलों BLO एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करने का अनुरोध भी किया गया है। तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर केंद्रों की संख्या, इसके अलावा नाम और कौन कौन से नाम को यहाँ पर परिवर्तित किया गया है पूरी जो लिस्ट है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसको यहाँ पर आप पॉज करके आराम से देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर होली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धनबाद जिला प्रशासन सख्त है। किसी भी इलाके में माहौल न बिगड़े, इसके लिए खास प्लानिंग और तैयारियां की गई है। जिला और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने एक ज्वाइंट ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के मुताबिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के 45 थाना व OP को संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जिलों को 7 जोन में बांटा गया है। हर जोन में कई यहाँ पर वरीय पुलिस अधिकारियों समेत थाना प्रभारी हैं। जिसके अलावा यहाँ पर जिले में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जो इस दौरान पूरा सक्रिय रहेगा। नियंत्रण कक्ष में वरीय पुलिस अधिकारियों के अलावा कई दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सभी दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय रहें, ताकि समय रहते किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट करने व अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि कोयला नगर स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मुख्यालय के
CMPDI भवन में शुक्रवार की आधी रात आग लग गई। आगजनी की घटना CMPDI के क्षेत्रीय निदेशक सचिवालय कार्यालय में हुई और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन व BCCL की लगभग 8 दमकल के वाहनों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में CMPDI के क्षेत्रीय निदेशक सचिवालय कार्यालय में रखा कोयला कर्मियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जलने की बात सामने आई है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि होली पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में छापेमारी की जा रही है और इस दौरान बड़े पैमाने पर नकली सबस्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ जब्त कर उसे नष्ट किया जा रहा है। हालांकि यह कार्रवाई काफ़ी नहीं है। जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शुक्रवार को कांके रोड में छापेमारी और नमूना संग्रह अभियान चलाया। इस दौरान मिठाइयों में हानिकारक रंग और मिलावटी चीज़ें पाई गई हैं। 7 नमूने जांच के लिए यहां पर लिए गए हैं। खासकर लड्डू में सिंथेटिक हानिकारक रंग पाया गया है। वहीं रिम्स के आसपास बड़े पैमाने पर नकली पनीर पकड़ी गई है। मौके पर ही 9 किलो पनीर को नष्ट किया गया है। और यहां पर राजधानी रांची में पर्व त्योहार के मौके पर कई अस्थायी मिठाई की दुकानें लगती हैं, जहां मिठाई मिलावटी होती है और बिकती भी है और दुकानदार धड़ल्ले से यह कारोबार करते हैं। नियमित जाँच नहीं होने के चलते दुकानदारों में कानून का डर भी नहीं होता है और यही वजह है कि अधिकतर दुकानों पर मिलावटी मिठाइयाँ बिकती हैं, जिसके ऊपर एक्सपायरी की जो डेट है वो भी मेंशन रहती ही नहीं है। और शहर में कहीं भी नकली मिठाई बनाई जा रही है या फिर एक्सपायरी मिठाई बेची जा रही है तो अब जो इसकी शिकायत है वो उपायुक्त कार्यालय और सदर अस्पताल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी और शहर में खाने की चीज़ों की जांच के लिए एक वैन भी चलाई जा रही है। इसमें यहाँ पर चावल से लेकर आटा, मैदा, तेल, दूध समेत कई चीज़ों की जाँच की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर भगत सिंह को शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। रांची के हरमो स्थित भगत सिंह पार्क में स्थापित उनकी मूर्ति पर भगत सिंह फाउंडेशन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस दौरान उनके विचारों और मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प भी लिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है चरही हजारीबाग से, जहाँ पर हजारीबाग के चुरचू थाना क्षेत्र में चचेरे भाई को एक व्यक्ति ने फरसे से काट दिया, जिससे उसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और फरसे को जब्त कर लिया। इधर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। ग्रामीणों की माने तो आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3 पहाड़ थाना पुलिस के सहयोग से बभन गांव थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से फरार प्रेमी युगल को बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बच्ची के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। बच्ची के नाबालिग होने की वजह से उसे बाल कल्याण समिति साहिबगंज में काउंसलिंग के लिए प्रस्तुत किया गया है। वहीं युवक को हिरासत में लेकर रिमांड की प्रक्रिया के लिए राजमहल व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बगोदर गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह के बगोदर इलाके में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस सक्रिय है और इस वजह से पुलिस होली से पहले इन गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी के मद्देनजर पुलिस ने शनिवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना क्षेत्र के सरिया रोड में एक दुकान पर छापामारी की, जिसमें 2 लोगों को गांजा की बिक्री करते हुए पकड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है राजमहल से, जहाँ पर एसडीओ कपिल कुमार एवं एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी के संयुक्त नेतृत्व में शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि को राजमहल जेल में छापेमारी की गई। लगभग 1 घंटे तक चली छापेमारी में बंदियों के सेल का जांच किया गया। हालांकि छापेमारी में कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। एसडीओ ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एवं रूटीन जांच के तहत कार्रवाई की गई है। जेलर को जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार ने 25 मार्च को होली का अवकाश घोषित किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अवकाश तालिका के मुताबिक मंगलवार 26 मार्च को सभी का जो सरकारी कार्यालय है वो खुले रहेंगे और इधर ठाकुर प्रसाद कैलेंडर के मुताबिक 25 को काशी और 26 को अन्यत्र होली है।
जबकि भारत सरकार की ओर से घोषित अवकाश तालिका में 25 को ही होली का अवकाश दिया गया है। ऐसे में लोगों के बीच होली की तिथि को लेकर कंफ्यूजन सा बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कार्मिक विभाग होली के अवकाश की तिथि में परिवर्तन कर सकता है। हालांकि यहाँ पर शुक्रवार को अवकाश की तिथि में बदलाव से संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर होली में जो मौसम है वो शुष्क रहेगा और आकाश में जो बादल है वो छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर एक सहूलियत वाली बात तो हो गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान यहाँ पर 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, यानी कि धूप जो है वो काफ़ी तगड़ी पड़ने वाली है। और झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने टर्फ का असर अब लगभग समाप्त हो गया है और यहाँ पर शुक्रवार को पूरे राज्य में मौसम जो है वो शुष्क रहा और कहीं भी बारिश नहीं हुई है। हालांकि शनिवार का भी हाल कुछ ऐसा ही है और आगे भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 28 मार्च तक बारिश जो है वो नहीं होगी और पूरे राज्य की स्थिति इसी तरीके से रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर बिरसा कृषि विवि ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जो भी किसान यहाँ पर करेला की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द यहाँ पर खेत की जुताई कर बीज को 1.25 से यहाँ पर 1.5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर थाले में लगाएं। और वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि तापमान में धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी होगी और होती भी रहेगी, जो कि मछलियों के विकास के लिए अनुकूल होने वाला है। ऐसे में तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का समुचित उपाय करने के लिए मवेशी का गोबर और चूना का भी प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर खेती बाड़ी में काफ़ी अच्छा खासा फायदा हो सकता है यहाँ पर किसानों को। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही देवघर से, जहाँ पर साइबर थाने की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के लता सारे सहित खागा थाना अंतर्गत रघुनाथपुर, करो थाना क्षेत्र के डुमुरथर, बुड़ई थाना क्षेत्र के डेली पाथर व सानवा थाना क्षेत्र के चरघरा गांव में छापेमारी अभियान चलाया और इन जगहों में पुलिस ने 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक किशोर को भी निरुद्ध किया गया है और यहां पर पुलिस ने आरोपितों के पास से 13 मोबाइल फोन सहित यहां पर 19 सिम कार्ड और 8 यहां पर एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। इन फोन और सिम कार्ड को खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 39 क्राइम के लिंक मिले हैं। गिरफ्तार आरोपितों में यहां पर दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहुआ जोर गांव निवासी आशीष कुमार मंडल सहित मोहनपुर थाना क्षेत्र के लता सारे निवासी सदानंद कुमार, चकरामा निवासी विजय कुमार मंडल, खागा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी मुजफ्फर अंसारी, आसिफ अंसारी, अकबर अंसारी, इसके अलावा यहां पर कसराइडी निवासी उमरान अंसारी, कैरो थाना क्षेत्र के डुमरथार निवासी कुंदन कुमार दास, जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव निवासी अंकुश कुमार मंडल और सारवा थाना क्षेत्र के चरघरा गांव निवासी प्रमोद कुमार दास शामिल हैं। और यहां पर पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपितों ने बताया कि वे एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को लिंक भेजकर ठगी करते हैं। एसबीआई अधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसे में देकर यहां पर एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, ओटीपी लेकर ठगी करते हैं। साथ ही एनी डेस्क क्विक सपोर्ट जैसे मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराकर बैंक डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। साथ ही यहाँ पर फोन पे व पेटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। विभिन्न बैंकों के अधिकारी और क्रेडिट कार्ड कंपनी के फर्जी पदाधिकारी बनकर ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया और कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही खूंटी से, जहाँ पर खूंटी जिला तीरंदाजी संघ और झारखंड तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वाधान एनटीपीसी और खेलो इंडिया के सहयोग से शुक्रवार को ईस्ट जोन ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता खूंटी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हुई। मुख्य अतिथि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने तीर कमान लेकर निशाना भी साधा। मौके पर उन्होंने कहा कि देश में खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा यहां पर प्रदान करने का भी प्रयास जारी है। हमारे खिलाड़ी यहां पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं और हाल ही के दिनों में कई मेडल भी मिला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना है और तीरंदाजी के क्षेत्र में अच्छा काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में झारखंड सहित पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के
101 तीरंदाज जो हैं वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि रांची खादगड़ा बस स्टैंड के आसपास सोने जैसा दिखने वाला नकली कंगन गिराकर सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर तथा पुलिस का भय दिखाकर पैसा ठगने वाले टपका गिरोह को लोअर बाजार की पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने उसके सरगना लुकमान खान उर्फ पाले खान सदस्य जबीउल्ला खान और आरिफ कमाल को गिरफ्तार किया है। तीनों हजारीबाग जिला के कटकम सांडी के पेलावल रोमी के रहने वाले हैं। जबीउल्ला खान तथा आरिफ कमाल पहले भी चुटिया थाना से 2 मामले में जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही रांची से, जहाँ पर पंडरा ओपी क्षेत्र के LN मिश्रा कॉलोनी निवासी एक पुलिसकर्मी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकद और जेवरात की चोरी कर ली है। घटना को लेकर पुलिसकर्मी की पत्नी पूजा कुमारी ने पंडरा ओपी में केस दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार यहां पर शिकायतकर्ता महिला वर्तमान में सहायक पुलिस के पद पर लोहरदगा में पदस्थापित हैं, जबकि महिला के पति झारखंड जगुआर में पदस्थापित हैं और यहां पर अधिकतर समय दोनों घर में नहीं रहते हैं। इस वजह से उनके घर में ताला बंद रहता है। चोरों ने घटना के दिन ताला तोड़कर करीब 15,000 नकद और 1 लाख रुपए मूल्य से भी अधिक का सोना और चांदी के जेवरात की चोरी कर ली है। पुलिस ने यहाँ पर आशंका जताई है कि चोरों ने इस घटना को रेकी के बाद अंजाम दिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही, जहाँ पर रांची HEC प्रबंधन ने होली से पूर्व कर्मियों को 1 माह का वेतन भुगतान कर दिया है। वित्त विभाग के अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को स्थायी कर्मियों को 1 माह का वेतन भेज दिया गया है। 1-2 दिनों में यहाँ पर सप्लाई कर्मियों का भी वेतन भुगतान हो जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट डिवीजन में वेंडरों की भुगतान राशि रोककर कर्मियों को वेतन भुगतान किया गया है। वहीं राउरकेला स्टील प्लांट में बकाया राशि अभी तक नहीं मिली है। वहां से पैसा मिलते ही कर्मियों को 1-2 माह का और यहाँ पर वेतन भुगतान किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि HEC के कर्मी पिछले 66 दिनों से बकाया वेतन भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मियों को 21 माह और अधिकारियों को यहाँ पर 24 माह का वेतन बकाया है, यानी कि उनको वेतन मिला ही नहीं है इतने यहाँ पर दिनों का। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जमशेदपुर से, जहाँ पर कानवाई चालकों का धरना यहाँ पर 22वें दिन भी जारी रहा। चालक 1 मार्च से कमिंस चर्चिस यार्ड गेट के समीप धरना दे रहे हैं। कानवाई चालकों के नेता ज्ञान सागर प्रसाद विनोद सिंह ने कहा है कि अब प्रबंधन ने धरना समाप्त करने के लिए कोई भी पहल जो है वो अब तक नहीं की है। चालकों का जो अधिकार है उसे देना ही होगा, जिसके लिए सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि देश में इमरजेंसी जैसी हालत हो गई है। तानाशाही की स्थिति बनी हुई है, जिससे यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। चुनाव में जनता केंद्र सरकार को जवाब देगी। जुम्मो कार्यालय में दोनों नेता संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कांग्रेस के बंधु तिर्की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बंधु तिर्की लोहरदगा से गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे और यहाँ पर श्री भट्टाचार्य ने उन्हें जुम्मो का पट्टा पहनाकर कहा है कि परिवार में उनका यहाँ पर स्वागत है। और ये सब सुनकर जो मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे वो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है, अचानक से ये शॉकिंग न्यूज़ कैसे सामने निकल कर आ गई। और तब यहाँ पर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि बुरा न मानो होली है। और यहाँ पर बंधु तिर्की ने कहा है कि हेमंत सोरेन को त्याग पत्र देना पड़ा है और इसी तरह की घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ भी हुई है। पर 2024 चुनाव के बाद जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो इनके कितने लोग जेल जाएंगे, यह समझने की जरूरत है। इस तरीके से देश नहीं चलता है। झारखंड में बीजेपी को जनता औकात बता देगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने आशंका व्यक्त की है कि जो हालात बन रहे हैं इसमें आशंका है कि CRPF, SSB जैसे केंद्रीय बल कहीं हमारे कार्यालय पर भी हमला बोलकर उसको ध्वस्त न कर दें। वर्तमान में ये केवल केजरीवाल, सोरेन या कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर केंद्र ने हमला किया है। चुनाव आयोग राज्य के DGP को तो बदल देता है, पर केंद्रीय बलों ED CBI के हेड को क्यों नहीं बदलता? क्या ये पुलिसिंग में नहीं आते हैं? इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से बातचीत की और उन्होंने कहा कि एक साथी के रूप में उनकी परेशानियों को मैं समझ सकती हूँ। उनसे बातचीत कर उन्हें साहस देने की कोशिश की है। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया X पर यह जानकारी शेयर की है और मैं आपको
बता दूं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वही 31 जनवरी 2024 को ईडी ने जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल हेमंत सोरेन रांची की होटवार जेल में बंद हैं। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।